राधे राधे सभी को। तो काल भैरव जयंती की पूजा करने के बाद में काल भैरव जी की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनकी कथा के बारे में। तो हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इसका आयोजन किया जाता है और इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 22 नवंबर शाम 6:07 पर प्रारंभ होगी और 23 नवंबर को रात 7:56 तक पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार 22 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। काल भैरव को भूत संघ के नायक रूप में माना जाता है, जो पंचभूतों के स्वामी हैं और पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश ये जीवन में सभी प्रकार की वांछित उत्कृष्टता और ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि आप कालाष्टमी या काल भैरव जयंती की पूजा करें और व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा का पाठ भी अत्यंत आवश्यक है। यह माना जाता है कि व्रत कथा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। तो प्राचीन कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि, विष्णु और भगवान महेश के बीच श्रेष्ठता को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था। तो ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे सभी देवताओं को एकत्रित करके एक बैठक आयोजित की गई। तो इस बैठक में सभी देवताओं की उपस्थिति में यह प्रश्न उठाया गया कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। सभी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उत्तर की खोज की, लेकिन भगवान शिव शंकर और भगवान श्री हरि विष्णु ने एक पक्ष का समर्थन किया, जबकि भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ के प्रति अपशब्द कहे। इस पर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस क्रोध से काल भैरव का अवतार हुआ। भोलेनाथ के इस रूप का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। उनके एक हाथ में छड़ी होती है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए उन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। जय काल भैरव भगवान।